अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 13 शव्वाल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अप्रैल की 23 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह वाक़िया आयत नंबर 88 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अम्मा इन काना, पस जो अगर हो, मिनल मुक़र्रबीन, मुक़र्रबीन में से, फ़रोहुन व रैहानुन, तो उसके लिए रहमतें हैं और खुशबूदार फूल है। वो जन्नातु नईम, और नेमतों वाली जन्नतें हैं। यानी बस वो इंसान जो कि मुक़र्रबीन में से होगा तो उसके लिए तो राहतें हैं और खुशबूदार फूल हैं और वो नेमतों वाली जन्नतों में रहेगा। यानी सबसे बेहतरीन किस्म की जो अल्लाह ताला ने इस सूरे में जो इंसानियत को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक जो मुक़र्रबीन है वो उनका जिक्र किया जा रहा, जो कि सबसे आला दर्जे के लोग होंगे। फिर उसके बाद अस्हाबुल यमीन का जिक्र किया है, यानी दाएं हाथ वाले। फिर उसके बाद जो सो अस्हाबुश शिमाल यानी बाएं हाथ वाले। तो उस तरीके से तीनों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर पहली जो किस्म है, जो मुक़र्रबीन है, उनके बारे में कहा जा रहा कि जो मुक़र्रबीन होंगे वो तो जो सो राहतों में होंगे और खुशबूदार फूल और नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। व अम्मा इन काना, और अलबत्ता अगर वो हो, मिन अस्हाबिल यमीन, ये दाएं हाथ वालों में से, फसलामुन लका, तो सलामती हो तुझ पर, मिन अस्हाबल यमीन, जो के दाएं हाथ वाले हैं। यानी अब तो जो दूसरी कैटेगरी है वो दाएं हाथ वाले, तो कहा जा रहा कि वो लोग जो कि दाएं हाथ वाले हैं तो उनके लिए सलामती है जो कि दाएं हाथ वालों में से है। तो ये भी दूसरी कैटेगरी है जो कि पहली कैटेगरी से कमतर है, लेकिन ये भी जन्नती है। यानी दाएं हाथ वाले कौन है? वो लोग जिनके नामे आमाल उनके दाएं हाथ में, सीधे हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो लोग हैं जो कि जन्नत में जाने वाले हैं। यानी पहली कैटेगरी जो अस्हाबुल मुक़र्रबीन जो थे वो बिल्कुल आला दर्जे के। उसके बाद अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले, वो भी जन्नत में जाएंगे। उसके बाद की जो कैटेगरी है वो बदबख्तों की है। उसके बारे में कहा जा रहा, व अम्मा इन काना, और अलबत्ता अगर वो हो, मिनल मुकज़्ज़बीन ज़ालिन, झुटलाने वालों में से, गुमराहों में से। यानी अगर वो तीसरी कैटेगरी में है जो कि बाएं हाथ वाले हैं, जो कि झुटलाने वाले और गुमराह है, तो उनका मामला क्या होगा? फनुज़ुलुम मिन हमीम, तो उनकी मेहमान नवाजी खौलते हुए पानी से की जाएगी। व तस्लियतुल जहीम, और उनका उनको दोजख में डाल दिया जाएगा। तो अब ये जो तीसरी कैटेगरी है वो जहन्नमियों की है, जो बाएं हाथ वाले, यानी जिनके नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। तो ये हलाक और बर्बाद होने वाले, जहन्नम में जाने वाले हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा, बस वो लोग जो कि झुटलाने वाले, गुमराह है, तो उनके लिए तो मेहमान नवाजी खौलते हुए पानी से होगी। जैसे कि और तफसीलात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जहन्नमियों को जब जहन्नम में जाएंगे तो वहाँ पर गर्म हवाएं और खौलता हुआ पानी होगा। और जब उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें ज़ख़ूम दिया जाएगा खाने के लिए, और उसी से उन्हें पेट भरना पड़ेगा। उसके ऊपर जब उन्हें प्यास लगेगी तो उन्हें खौलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा, जो वो अपने मुंह के करीब लाएंगे तो मुंह के खाल उखेड़ जाएगी, और जब पिएंगे तो उससे उनकी आंतें कट जाएंगी। तो इतनी सख्तियां और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं जो जहन्नम में हैं, वो लोग हैं जो कि बाएं हाथ वाले हैं, जिनके नाम आमाल उनको बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। तो उन लोगों को कहा जा रहा कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमको उस गिरोह से बचा के रखे। उससे पहले जो 2 गिरोह बता दिए गए हैं, उन दोनों में से किसी में भी अगर हमको शामिल कर दें तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। लेकिन इंसान कोशिश करे कि अस्हाबुल जिनका जिक्र किया गया है, मुक़र्रबीन जो जिक्र किया गया है, उसमें से दा बन जाने की कोशिश करें। और उसमें बनने के लिए करना क्या पड़ेगा?
दुनिया में मुत्तकी बनना पड़ेगा, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करनी पड़ेगी, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है अमाल करने के उसको बजा लाए, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी की जाए, और दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रब चाही ज़िंदगी गुजारे, ना कि अपनी मन चाही ज़िंदगी तो आखिरत में गुजारनी है, और वहाँ पर अल्लाह ताला जो जो नेमतें हमारे लिए तैयार करके रखा है वो हमेशा हमेशा के लिए है। दुनिया में अगर इंसान ने मनचाही जिंदगी गुजारना भी चाहे तो कितने अरसे तक गुजार पाएगा? 70 साल, 80 साल, उससे ज्यादा कौन जीता है? तो इतनी छोटी जिंदगी में अगर इंसान रब चाही जिंदगी गुजार ले, तो फिर जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जिसकी कोई हद नहीं है, उस जिंदगी में फिर इंसान अपनी मन चाही जिंदगी गुजार सकता है। तो दुनिया की जिंदगी में थोड़ी सी कुर्बानी दे ले, ताकि आखिरत में वो हमेशा के लिए नेमतों में रह सके। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्ना हाजा, बेशक ये लहुआ हक़्क़ुल यकीन, अलबत्ता यकीनी बात है, यानी इससे पहले जो बातें कही गई है यकीनन ये तो हक़ की यानी हकीकी बातें हैं, यानी होने वाली बात है। जो कि मुक़र्रबीन है वो अल्लाह के करीब तर होंगे, जो दाएं हाथ वाले हैं वो जन्नतों में जाएंगे, और जो बाएं हाथ वाले हैं जो गुमराह और झूठ जुटलाने वाले हैं तो वो तो जो सो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह हमको महफूज रखे। फसब्बिह, बस आप पाकीज़गी बयान कीजिए, बिस्म रब्बिका, अपने रब के नाम का, अल अज़ीम, जो कि अज़मत वाला है। यानी अब अल्लाह ताला आखिरी में कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की पाकीज़गी बयान कीजिए, तारीफ़ कीजिए उसके नाम के साथ जो कि अज़मत वाला है, यानी अल्लाह की हम्द व सना बयान कीजिए। और इसके बारे में ख़ास तौर पे जो एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो कलिमात ऐसे हैं जो ज़बान पे बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान में बहुत भारी है और रहमान को बहुत पसंदीदा है। वो क्या है? सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो ये कलिमात, इसकी जो सो फजीलत बहुत ज़्यादा है। इंसान उठते बैठते जब भी मौका मिले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इस तरीके का कलिमात पढ़ता रहे और जिक्र करता रहे। तो इसके साथ ही सूरह वाक़िया मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अब हम सूरह हदीद शुरू करेंगे, जिसका जो सो कुरान में 57वां नंबर है, 57 नंबर है, और नुज़ूल के एतबार से 94 नंबर है, और ये मदनी सूरत है। इसमें 29 आयतें हैं, 29 आयतें हैं और 4 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बाह लिल्लाहि, पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति वल अर्ज़ी, जो कुछ है आसमानों ज़मीन में, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। यानी पाकीज़गी बयान करती है वो तमाम मखलूक़ात जो आसमानों ज़मीन में है, और वो अजीज़ है, हकीम है, यानी गालिब है, हिकमत वाला है। यानी तमाम के तमाम मखलूक़ात जो आसमान और ज़मीन में हैं वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो पता क्या चला? इंसान जो सो बहुत ज़्यादा इतराए नहीं, तकब्बुर और गुरूर ना करे कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि हकीकत क्या है? इंसान तो बहुत थोड़ी इबादत करता है, बहुत थोड़ी अल्लाह की हम्द व सना करता है, जबकि इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है वो सब के सब दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। तो अंदाज़ा करें कि अल्लाह की मखलूक़ात जो लातादाद है, इंसानों के मुकाबले में और जिन्नात के मुकाबले में जो दूसरे मखलूक़ात है वो कहीं कहीं ज़्यादा जो सो तादाद में है। तो तमाम के तमाम मखलूक़ात और फरिश्ते और सारे के सारे मखलूक़ात अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं दिन और रात। इसके तो पता क्या चला? अल्लाह को हम जैसे इन कमज़ोर इंसानों की ज़रूरत नहीं है उसकी पाकीज़गी बयान करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, और ना ही हम उसकी इबादत करके और उसकी पाकीज़गी बयान करके अल्लाह की इज्जत में या उसकी बड़ाई में कोई इजाफा कर रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं
اس کا فائدہ خود ہی ہم ہی کو ہونے والا ہے. اس سے اللہ کی تعریف میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس تو بہت سارے ایسے مخلوقات موجود ہے جو دن رات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. تو اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی انسان کو ہوگا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیں یہ آیت، اس طریقے کی آیتیں کتنی ہی مرتبہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ اللہ جس کی حمد و ثنا تمام مخلوقات آسمان و زمین کے کرتے ہیں، تو وہ اللہ کیا ہے؟ وہ جو سو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے. جب یہ بات ہم نے سمجھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا، اب اس کے بعد ہمارے اندر یہ جگر اور ہمارے اندر یہ ہمت کیسے ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، جب ہم کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہم اوروں سے مدد طلب کریں، ہم اوروں سے امید لگائیں، غیر اللہ سے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی ہم امید لگائیں، جس سے بھی مدد مانگے، وہ غیر اللہ ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کا بادشاہ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کچھ کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جب حقیقت یہ ہے تو پھر ہم اور آپ کس بنیاد پر، کس جرات کے ساتھ غیروں سے مدد مانگتے ہیں، غیروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیروں کو جو سو مددگار سمجھتے ہیں، یا علی المدد، یا غوث المدد، یا فلاں المدد، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس طرح کے جو نعرے لگاتے ہیں، کیا یہ کفر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کے مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے اختیار میں ہے. لیکن یہ انسان جو ہے اللہ کا نافرمان بندہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی، یہ مانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اسے ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی چیز اس کو چاہیے، تو اوروں کے در پہ جاتا ہے، اوروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، اوروں سے فریادیں کرتا ہے، اوروں کے سامنے منتیں کرتا ہے، نظریں نیازیں کرتا ہے. تو یہ انسان در حقیقت میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کو کم تر سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک لوگوں کو، اللہ کے مخلوقات کو شریک کر رہا. اس وجہ سے ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اگر وہ انسان توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ذرا اندازہ کریں، ذرا انسان، یعنی آج دنیا میں اگر مثال کے طور پر آپ اور ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر جو کچھ چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو اختیار میں ہیں، اس چیز کو کوئی اور کسی اور سے مانگنے لگے تو کتنا غصہ آئے گا. آج کے زمانے میں اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی جو سو ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی بڑا منسٹر ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ جو سو وہ لوگوں کو نوکری دے، یا ان کو لوگوں کے جو سو مشکلوں کا حل کرے، یا ان کے کوئی فائدہ کرے. اور کوئی ضرورت مند ہو، اس کو پتا ہے کہ جو آفیسر جو اندر بیٹھا ہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، یا وہ منسٹر یا جو بھی بڑا وزیر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن وہ انسان جانتے ہوئے بھی اس وزیر کے پاس نہ جائے، اس کے پیون کے پاس، یا اس کے کلرک کے پاس، یا اس کے پاس کوئی چپراسی وغیرہ ہو، اس کو جا کے کہیں کہ آپ میرے اس کام کو کر دیجئے، آپ میری اس مشکل کو دور کر دیجئے، آپ میرے لیے یہ کام کر دیجئے. تو جب اس وزیر کو یا اس آفیسر کو پتا چلے گا تو کیا وہ آپ سے خوش ہوگا؟ کیا آپ کا کام ہونے دے گا؟ کیا آپ سے راضی رہے گا؟ ذرا غور کریں. دنیا میں تو کوئی انسان جس کے پاس، حالانکہ اس کے اختیارات بالکل محدود ہے، تھوڑے سے ہیں، اللہ کے اختیارات کے کمپیریزن میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں
دنیا میں کوئی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آپس میں ہمارے گھر کے اندر ہم اگر کسی کو نوکر رکھتے ہیں اور وہ نوکر جو سو ہم سے کوئی چیز مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگے جس کا اختیار نہیں ہے، تو کیا ہم کو خوش ہوتے ہیں ہم اس سے؟ ہرگز نہیں، سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ جو کہ تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ مطلق ہے، پورا کا پورا، ایسا نہیں کہ دنیا والوں کی طرح کہ پہلے نہیں تھا بعد میں اسے اختیار ملا، پھر ہو سکتا ہے ایک وقت کے بعد وہ اختیار ختم بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو بادشاہت ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے یا تھوڑی ہے، لیکن اللہ کی کامل مکمل اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم غیروں کو، وہ مخلوقات جو کہ اللہ کے بندے ہیں، یا تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مردہ ہے، وہ اپنے اپنے خبروں میں مدفون ہے، یا پھر کوئی پتھر ہے، کوئی پتھر کی مورتی ہے، کہیں پر کوئی جھنڈا ہے، کہیں پر کوئی علم ہے، کہیں پر کچھ اور ہے، کہیں پر کوئی گھوڑے کی خبر ہے، کہیں پر کسی بلی کی خبر ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، اور لوگ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، کوئی لوگ جو سو ان سے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے نظر و نیازیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور یہ اولیاء اللہ ہے، یہ بزرگان دین ہیں، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ سے اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اور وہی جب سب کچھ کا مالک وہی ہے، اور اس نے کہیں پر یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں تو مالک ہوں لیکن میرے پاس تم چھوٹے موٹے گناہ گار لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے، میرے پاس تم جو سو چونکہ تمہارے گناہ ہے، تم بہت زیادہ گناہ گار ہو، تمہارا سٹینڈرڈ اور تمہارا لیول اتنا نہیں ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، تو لہٰذا تم جو سو میرے فلاں فلاں بندوں سے مانگ لو۔ کہیں پر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیانا ہے؟ یا ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے، یعنی دنیا میں انسان کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اللہ کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو نہیں پہچان کر، چاہے ہم جتنے گناہ گار ہیں، چاہے ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں، لیکن جب ہم جو سو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے بندے، اس کے چاہے جتنے گناہ گار بندے ہوں، جب اس سے مانگتے ہیں، اس کے طرف پلٹ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، جو جتنی بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے اپنے چھوٹے لوگوں کو قریب آنے نہیں دیتا۔ وہاں پر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے آفیسر لوگ جو سو اپنے قریب چھوٹوں کو آنے نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنی ڈیپیوٹیز اور اپنی جو سو سیکرٹریز وغیرہ کو رکھتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو وہیں پر نپٹا لیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسانوں کی مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے طریقوں کو اللہ کے ساتھ بھی اسی انداز میں دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا معاملہ الٹا ہے۔ جتنا بڑا گناہ گار بندہ ہوگا اللہ کا، جب وہ اللہ کے طرف لوٹتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہم اپنی ذہنوں میں سے نکال لیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا۔ ارے گناہ گار ہو تو پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم کو حقیقت میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے غلطیوں کا اعتراف ہے، تو پھر اللہ کے طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی بیماری سے شفا عطا مانگنے والا، میں اس کو شفا عطا کروں۔ تو اللہ تو اوپن چیک دے کے رکھا ہے، اوپن اعلان کر رہا ہے، آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ لیکن انسان کہتا ہے نہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ پھر بدبختی اس کی یہ ہے کہ اوروں کے پاس جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس جاتا ہے، وہ بندے جو اس کی بات کو سن بھی نہیں سکتے ہیں، جو بڑے سے بڑے ولی اور بزرگ بھی کیوں نہ ہوں، جو خبروں میں مدفون ہیں،
उनके बारे में तो कुरान का फैसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें नहीं सुनवा सकते जो मर चुके हैं। फिर दूसरी जगह पर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें भी नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुर्दे को नहीं सुना सकते तो हम और आप कैसे सुना सकते हैं। आज मुसलमानों की कसीर तादाद इसी गुमराही में पड़ी हुई है कि वो अपनी मुश्किलों को और अपनी तकलीफों को मुर्दों के सामने जाकर, वली अल्लाह, औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून है, वहां पर जाकर उनके चौखटों पर रो रहे हैं, वहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं, वहां पर सजदे कर रहे हैं, वहां पर तवाफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फला हम बाबा, फला बुजुर्ग, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। बल्कि कुछ तो जाहिल होते हैं, उन्हीं से मांगते हैं, और कुछ जो अपने आप को समझदार कहते हैं वो जो सो कहते हैं कि आप अल्लाह से मांगिए। दोनों सूरतों में गलत है। क्यों? कि चाहे उनसे डायरेक्टली मांगा जाए, चाहे उनको ये कहा जाए कि आप अल्लाह से हमको मांगिए, अल्लाह से हमें दिलाइए, दोनों सूरतों में गलत है, क्योंकि वो दोनों सूरतों में बात सुन ही नहीं सकते हैं। कुरान का फैसला है कि वो मुर्दे जो खबरों में मदफून है वो नहीं सुन सकते, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वली हो, जो भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके आम तौर पे कह दिया, ये नहीं कहा, और नबी को कह दिया कि जब नबी नहीं सुना सकते तो आप और हम कैसे सुना सकते हैं। तो इस अकीदे को अगर हम दुरुस्त कर लें कि चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे वली हो, जो भी हो, जो दुनिया से जा चुका है, जो खबरों में मदफून है, उसको हम पुकारेंगे, उसके सामने हम आवाज देंगे, उसको हम दुआई देंगे, तो वो सुन ही नहीं सकता है। जब सुन ही नहीं सकता है तो मदद करना तो महाल है, नामुमकिन है। तो आज मुसलमानों की कसीर तादाद इसी गुमराही में पड़ी हुई है कि अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने सजदे करते हैं, औरों से मदद मांगते हैं, जबकि अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में कह रहा है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की, युहयी व युमीतु, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। जब अल्लाह ही है जो ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही है जो मौत देता है, तो फिर औरों के पास जाकर क्यों लोग कहते हैं कि फला हमारा रिश्तेदार, फला हमारा बच्चा, फला फला जो सब बीमार है, उनकी ज़िंदगी बख्श दो, उनको जो सो ज़िंदगी दे दो, उनको शिफा दे दो, जबकि ज़िंदगी देना और मौत देना अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ही से मांगना चाहिए आफियत और शिफा और सेहत और सब कुछ, यानी पूरे के पूरे इख्तियारात अल्लाह के पास है। तो जो कुछ इंसान की ज़रूरत है वो अल्लाह ही से मांगे। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर शय पर कुदरत रखता है, हर शय पर ताकत रखता है, यानी ताकत मुतलक, कामिल कामिल कुदरत, कामिल ताकत उसी के पास है। तो हर मुसीबत का हल, हर मुश्किल को दूर करना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में ज़र्रा बराबर भी कोई इख्तियार नहीं है। जो हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह के बुजुर्गान दीन है या औलिया अल्लाह है, अल्लाह ने उनको इख्तियारात दे रखा है, ये सरासर झूठ है। कहीं पर भी कुरान में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये मेरे फलां फलां बुजुर्गान दीन है, ये मेरे औलिया है, मैंने उनको फलां फलां इख्तियार दे रखा है। कहीं पर अल्लाह ने, हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी 27वें पारे में आ गए हैं, हम 27वें पारे तक तर्जुमे से पढ़ते आ रहे हैं। कहीं पर कोई आयत हमने सुना है, पढ़ा है, जहां पर अल्लाह ने कहा हो कि ये फलां फलां मेरे औलिया है, फलां फलां जो सो मैंने उनको ये फलां इख्तियारात दे रखा है, कहीं पर भी नहीं कहा। कहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो होते हैं उनके पास फलां इख्तियारात होते हैं, तो लिहाजा अगर तुम्हें फलां मुश्किल है तो फलां बुजुर्ग को पुकार लो, फलां जरूरत है तो फलां बुजुर्ग को पुकार लो। नहीं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना अल्लाह ने कहा। तो फिर ये अकीदा कहाँ से हमने घड़ लिया कि ये औलिया अल्लाह है, इनको अल्लाह ने कुछ इख्तियारात दे रखा है। ये दर हकीकत में कुफ्फार और मुशरिकीन का अकीदा है। उन लोगों ने बहुत सारे खुदाएं बना रखा है और उन्होंने ये तासुर दिया है कि अगर इल्म हासिल करना है तो इल्म के लिए फला खुदा है, अगर किसी को माल हासिल करना है तो माल का खुदा फला है, किसी को जो सो ताकत हासिल करनी है तो ताकत का खुदा फला है। तो ये तो कुफ्फार और मुशरिकीन का अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह है और वही हर चीज का खादिर है, हर चीज पर वही खादिर है, तमाम के तमाम इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। और चाहे हम जितने गुनाहगार हों, जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं, अल्लाह से मांगते हैं,
تو हरगिज़ ये ना समझना कि अल्लाह नाराज होता है, बल्कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसके गुनाहगार बंदे उसके तरफ पलटते हैं और लौट आते हैं। और अगर उससे नहीं मांगते हैं तो वो नाराज होता है। जब उसको छोड़कर उसके बंदों के पास जाते हैं लोग, तब अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है। और अगर उसी हालत में इंसान दुनिया से चला गया तौबा करे बगैर, तो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, और उस पर जन्नत को अल्लाह ने हराम कर दिया है। वल अव्वलु, वही है अव्वल, वल आखिरु, और वही है आखिर, वह ज़ाहिरु, और वही है ज़ाहिर, वल बातिनु, और वही है बातिन, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर शय को जानने वाला है, इल्म रखता है हर शय का। यानी अल्लाह की और सिफतें क्या है? वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, और वह हर शय का इल्म रखता है, हर शय को जानता है। यानी वही अव्वल है, मतलब क्या है कि दुनिया में, जब दुनिया में कोई मखलूक़ात नहीं थे, अल्लाह की कोई मखलूक नहीं थी, उस वक्त भी अल्लाह मौजूद था। और जब एक वक्त आएगा कि दुनिया में तमाम के तमाम चीज़ें फना हो जाएंगे, हलाक व बर्बाद हो जाएंगे, कुल्लु अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जैसे कहा गया सूरह रहमान में कि हर चीज़ फना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, सिर्फ बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब भी जो बाकी रहने वाला है वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह ही है ज़ाहिर में, यानी जो कुछ ज़ाहिर है, जो कुछ, सब कुछ अल्लाह ही का है। जो कुछ बातिन है, जो कुछ गैब में है, वो सब कुछ अल्लाह का है। सब ज़ाहिर को भी अल्लाह ही जानता है, बातिन को जो छुपा हुआ है, जो गैब में है, वो भी अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो या अल्लाह से छुपी हुई हो। तो ये सिफतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है कि अल्लाह से पहले कोई चीज़ नहीं थी, अल्लाह के बाद कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले भी अल्लाह ही था, सबसे बाद में भी अल्लाह ही है, और अल्लाह ही ज़ाहिर में भी सब कुछ को देखने वाला भी अल्लाह ही है। जो ज़ाहिर में है वो सब भी वही देख रहा है, जो छिपा हुआ है वो भी अल्लाह ही देख रहा है, और अल्लाह ताला हर शय को खूब तरीके से, अच्छी तरीके से जानता है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो इस्तिवा हुआ अर्श पर, फिर उसने करार पकड़ा अर्श पर। यालमु, वो जानता है, मा यलिजु फिल अर्ज़ी, जो दाखिल होता है ज़मीन में, व मा यखरुजु मिन्हा, और जो निकलता है उससे, ज़मीन से जो निकलता है, वमा यंजिलु मिनस समाई, और जो नाजिल होता है आसमान से, यानी जो उतरता है आसमान से, वमा यारुजु फीहा, और जो चढ़ता है उसकी तरफ, यानी आसमान में जो चढ़ता है, वह हुआ माअकुम, और वो तुम्हारे साथ होता है, ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम हो, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम खूब देख रहा है जो कुछ तुम अमल करते हो। वल्लाहु बिमा तामलूना, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, बसीर, देख रहा है या देखने वाला है। तो पता क्या चला? वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को 6 दिनों में, फिर उसके बाद उसने अर्श पर मुस्तवी हो गया, और वो जानता है जो कुछ जमीन जो जमीन में दाखिल होता है और जो जमीन से निकलता है, और वो भी जानता है जो आसमान से नुज़ूल होता है, नीचे उतरता है, और जो आसमान में चढ़ता है, और वो तुम्हारे साथ होता है जहां कहीं भी तुम हो, और वो देखने वाला है जो कुछ तुम अमल करते हो। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत को, अपनी बड़ाई को बयान कर रहे हैं कि वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन कौन से हैं जो दुनिया में हम और आप गिनती करते हैं, वो 6 दिन हैं? नहीं, ये अल्लाह के पास जो 6 दिन, जो अल्लाह के पास जो गिनती है उसके 6 दिन है। तो बहरहाल जब अल्लाह ने कह दिया, हम उस पर ईमान ले आते हैं। तो 6 दिनों में अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को और जो कुछ उसके दरमियान में सब चीजों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी अर्श पर करार पाया। तो अब इससे ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर मौजूद है। जो हमारा और आपके जहनों में जो बात आती है, जब कभी किसी से हम पूछते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ पर है,
تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر مستوی ہوا، قرار پکڑا. جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی آسمان سے جو کچھ زمین پر نیچے اترتا ہے، یا زمین میں جو بیج وغیرہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طریقے سے زمین سے جو نکلتا ہے، یعنی زمین سے جو پودے نکلتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو کچھ آسمان زمین میں جاتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے. اسی طریقے سے آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، آسمان سے کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بارش نازل ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور آسمان کی طرف جو چڑھتا ہے، یعنی فرشتے جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے. اور جو انسانوں کے اعمال جو آسمانوں میں لے جائے جاتے ہیں، اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہر جگہ نہیں، بلکہ اس کے علم کے اعتبار سے، اس کی پہنچ اور اس کی قدرت کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو. یعنی انسان چاہے کہیں بھی ہو، بلکہ انسان ہی نہیں، ہر مخلوق جو بھی ہے اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. اور وہ مخلوقات پورے کے پورے اللہ کی پہنچ میں، اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ اچھے عمل کرو یا برے عمل کرو، چھپ کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، رات کے اندھیرے میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو، تمام کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو اس پر اجر بھی دے گا، اس پر گرفت بھی کرے گا، اس پر سزا بھی دے گا. وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.